पर। गुदौलिया चौराहे से ये जुलूस का जो कारवां है वो आगे बढ़ेगा, ज्ञानवापी होते हुए, चौक होते हुए मैदागिन पर जाएगा और मैदागिन से ये बेनिया बाग की तरफ जा करके खत्म होगा एक तकरीर के साथ। वहीं आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी बरावफात यानी ईद उल मिलादुन नबी का जो त्यौहार है वो बहुत ही जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी वो जोश देखने को मिल रहा है। हर बार की तरह चैन और अमन शांति कायम रखा गया है। वहीं इस बार सरकार की जो गाइडलाइन है उसका भी विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार की जो गाइडलाइन है कि पिछले तरीके से जिस तरह से हमेशा से जुलूस उठता आया है, इस बार भी वैसे ही उठता आएगा। कोई नया रूट, कोई नया जुलूस, कोई नया तरीका आजमाया नहीं जाएगा, तो इसका पूरा ख्याल रखा गया है और ये हर जुलूस में देखने को मिल रहा है। आप देखिए किस तरह से नूरे मोहम्मदी का जो झंडा है, जो इस्लाम का झंडा है, वो लोग लहराते हुए बाकायदा इस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं और खाने पीने की जो चीजें हैं वो भी बांटते हुए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे पगड़ी लगा करके इस जुलूस में शामिल हैं। पहले सिर्फ जेंट्स शामिल होते थे, लेकिन अब लेडीज भी शामिल हो रही हैं। कुछ एका दुक्का लेडीज भी दिखा रही है। वही देखिए यहाँ सामने टोटो है, वो भी पूरी तरीके से सजा हुआ है। मतलब ऐसा माना जाता है कि जब भी बरावफात का दिन आता है, यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन आता है, उसको बहुत ही ज़्यादा उसको धूमधाम से मनाया जाता है। घरों को सजाया जाता है, गलियों को सजाया जाता है, सड़कों को सजाया जाता है। इसी दौरान अपनी अपनी गाड़ियों को भी लोग सजाए हुए इस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं और पूरी तरीके से देखिए ये मंजर है। हम देखिए ये कारवां लगातार इस रास्ते से निकलता हुआ आगे बढ़ रहा है। सभी के दिलों में जो जोश है, जो इस्लाम का जुनून है, वो कहीं भी कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। आज नूरे मोहम्मदी का जो जुलूस है इस रास्ते से जा रहा है। आप लोग किस तरीके से आज बरावफात मना रहे हैं? ऐसे कोई और से कॉल दो, बढ़िया। बरावफात आज किस लिए मना रहे हैं? हमारे नबी की आज पैदाइश हुई है और आज का दिन सबसे बड़ी है। यहाँ तक कि ईद, बकरीद, मुहर्रम सबसे बड़ी ये जश्न ईद मिलादुन नबी हमारे लिए बहुत बहुत खुशी का दिन है। माशाअल्लाह ये जुलूस मदनी बहुत प्यारा है। आका की आमद, मदनी की आमद, सच्चे की आमद, सब झूम कर बोलो। तो देखिए ये है जोश, ये है खरोश, ये है सरकार की आमद का जो जुलूस है वो यहाँ रास्ते से जा रहा है। वहीं देखिए ये इस समय हम गुदौलिया चौराहे पे मौजूद हैं। एक तरफ जो रास्ता जा रहा है वो काशी विश्वनाथ की तरफ जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो रास्ता जा रहा है वो पूरा मैदान की तरफ जा रहा है और कहीं भी जोश में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। हमारे साथ एक मौलाना साहब है, हम उनसे बात करते हैं कि आज जो रबी अव्वल का त्यौहार मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जाता है? आज के दिन हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी दुनिया में। हम उसी का जश्न मिलाते हैं, मिलाद मनाते हैं अपने आका का। हम झंडे लहराते हैं, नाते गाते हैं और हम तोहफात लेके चलते हैं बच्चों में, उसको गरीबों में तकसीम करते हैं, रोज़े रखते हैं और सदका खैरात करते हैं और अपने रसूलुल्लाह की विलादत का जश्न मनाते हैं। ये जुलूस निकालने का क्या मतलब होता है? जुलूस निकालने का है कि हमारे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो खुद जो है झंडे लहराए थे, जुलूस निकाला था, वो हम अपने रसूलुल्लाह की उस सुन्नत को, जिब्राइल अमीन की सुन्नत को निभाते हुए हम ये जो है जुलूस निकालते हैं, झंडे हर साल निकाला जाता है? जी बिल्कुल, ये बहुत कदीमी जुलूस है। सदियों से हमारे बाप दादा, उनके बाप दादा और ज़मानों से चलते आ जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ता क़यामत, सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। ये सरकार की गाइडलाइन का किस तरह से ख्याल रखा गया? सरकार की गाइडलाइन के इस तरीके से ख्याल रखा जाता है कि हम लोगों के किसी तरीके की परेशानी नहीं करते हैं, कुशादा करते हैं, किसी को, औरतों को, बच्चों को जाने देते हैं, रास्ते देते हैं, अपने साथ पानी और बाकी कुछ तोहफे लेके चलते हैं जो बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, गरीबों को तकसीम करते रहते हैं हम। तो इस तरीके से हम ये चीज़ें। अपना नाम बताएं। मोहम्मद रईस। एक बार नारे तकबीर हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, लब झूम के बोलो, लब झूम के बोलो। हमारे साथ मोहम्मद खालिद जी और मोहम्मद खालिद जी की ही देख रेख में ये जुलूस मोहम्मदी निकलता है। खालिद जी, आज जो जुलूस मोहम्मदी निकल रहा है, बरावफात या ईद उल मिलादुन नबी, तो क्या कहेंगे आप इसके लिए? सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद मैं आपको दूंगा। सबसे पहले
और उसके बाद पूरे इस जुलूस में जितने लोग शामिल हुए हैं उनको मुबारकबाद, जो नहीं शामिल है उनको मुबारकबाद, हमारी सरकार को मुबारकबाद, हमारे यहाँ के प्रशासन को मुबारकबाद, और ख़ास करके मीडिया, जितने भी मीडिया के लोग लगे हैं उनको मुबारकबाद। और ये खुशी का त्यौहार है और ईद से बढ़ के त्यौहार है ये। आज का जो जुलूस निकलता है, आप ही के सबसे पहले जुलूस निकलवाया था, क्या कहेंगे इसके? जी, ये जुलूस मोहम्मदी जो है ये हम इसके कुछ भी नहीं है, ये आवाम का जुलूस है। हम तो सेवक हैं, सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। जब तक ऊपर वाला काम कराएगा हम सेवक के रूप में काम करते रहेंगे। सरकार की गाइडलाइन पर किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? सरकार की गाइडलाइन के साथ साथ हम लोग खुद जिसका हम जुलूस उठा रहे हैं उनकी गाइडलाइन अलग ना है, हम उनकी गाइडलाइन से उठा रहे, खूबसूरत निकल रहा है। सरकार की गाइडलाइन तो वो है ही है। जुलूस कहाँ से निकलता है, कहाँ जाकर खत्म होता है? रेवड़ी तालाब मैदान से निकलता है, शिवाला गौरीगंज LIC के पास होते हुए शिवाला रविंदपुरी, शिवाला होते हुए सुनारपुरा, पीपी टोला, मदमपुरा, जगमबाड़ी, पांडे हवेली, गुदोलिया, ज्ञानबाफी चौक, और ये आपके मतलब जो मैदागीन बेनिया, मैदागीन होते हुए कभी चौरा होते हुए आपके पेरी होते हुए बेनिया से फिर रेवड़ी तालाब मैदान पे, और जिसको जहाँ जाना है वहीं से बेनिया के बाद से सब लोग अपने अपने जगह चले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई। नूरे मोहम्मदी जो है आज जुलूस निकल रहा है, लोगों के अंदर, आवाम के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, बनारस का सबसे बड़ा जुलूस होता है जश्न मोहम्मदी। आज ही के दिन 12 रबीउल अव्वल जो हमारे मोहम्मद साहब की 570 ईस्वी में आपका जन्म मक्का शहर में हुआ, और पूरी दुनिया जो सरकार दो आलम की यौम पैदाइश मनाती है। आज हम लोगों के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे धार्मिक गुरु मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, और आज उसी की खुशी में पूरा हिंदुस्तान खुशी मनाता है। पूरे जितने भी मुस्लिम कंट्री है तमाम जगह आज जश्न मनाया जाता है। हम तो कहेंगे कि ज़मीन और आसमान तलक जो है खुशी मनाई जाती है, क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब को नाम नहीं लिया, ताहा कहा, मुजम्मिल कहा, यासीन कहा, अपने महबूब का नाम नहीं लिया, मोहम्मद नहीं कहा। तो इसलिए अल्लाह के नबी के आज यौम पैदाइश का दिन है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया। तो इस पर मैनेज करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह का कोई ट्रैफिक जाम ना हो। सरकार की गाइडलाइन पे पूरी तरीके से ये जुलूस निकल रहा है, और पीछे देखिए कितना मजमा लगा हुआ है यहाँ पर, और वहीं हमारे प्रशासन अधिकारी पूरे जोर शोर से इस व्यवस्थाओं को करने के लिए लगे हुए हैं। आप देखिए ये जो जुलूस है वो यहीं पर समाप्त होगा इस वक्त। हम तो जैसा आप देख रहे हैं कि सर जो है वो लगातार लोगों को से आग्रह कर रहे हैं कि आगे पीछे होते रहिए, और पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनाने के लिए तत्पर है, और लगातार यहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सर, भीड़ इकट्ठा ना हो इसके लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं? वही चल रहा है, वही भीड़ के डिस्पर्स कराया जा रहा है, जुलूस समाप्त हो रहा है, उसी तरह। आप देख सकते हैं चेतगंज पुलिस पूरी तरीके से तत्पर है वाराणसी में जो रूट व्यवस्था है उसको सही कराने के लिए, क्योंकि पीछे जुलूस की वजह से काफी ज्यादा ट्रैफिक हो गई है, और वहीं किस गाड़ी को कहां से मोड़ करके वापस लोहरा बेट की तरफ टर्न कराया जा रहा है, और प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। हाथों में झंडा लहराते निकला बनारस में बड़ा वफात का जुलूस, लाइटों की रोशनी से नहाया शहर बनारस। जश्न ईद उल मिलादुन नबी का त्यौहार सोमवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश और वफात पर बड़ा वफात मनाया गया। मुस्लिम समाज ने शहर में इंसानियत और सौहार्दपूर्ण देशभक्ति जज्बा और हाथों में तिरंगा लेकर जुलूस निकाला। जुलूस में बड़ी संख्या में बच्चे, बुजुर्ग सहित युवक चल रहे थे। जुलूस के दौरान जगह जगह जुलूस में चल रहे लोगों को दूध, हलवा, पुलाव और शरबत तबर्रुक के रूप में वितरित किया गया। मुस्लिम समाज के लोग इस्लामिक झंडों, झंडियों के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हाथों में लेकर चल रहे थे। जुलूस के साथ नाते मोहम्मदी पढ़ते हुए कारवां रवाना होता गया। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने मोहम्मद साहब को याद करते हुए झंडा लहराया। शहर काजी ने तकरीर पेश की, जहां उन्होंने मोहम्मद साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। वाराणसी से ग्राउंड रिपोर्टर खुशरंग हिना की रिपोर्ट इरशाद अहमद के साथ।